हेलो एस्पेरेंट्स। अभी हम आइडेंटिटीज देख रहे थे, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अ, इसमें दो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस तो ये प्लस। जब बाहर प्लस है तो अंदर माइनस है, माइनस है बाहर तो अंदर प्लस है। ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखने के लिए। वैसे कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ ए स्क्वायर। समेसन सिग्मा मीन्स हुआ सम। सम आपका हो गया सिग्मा में हम ऐसे लिखते हैं आई इक्वल टू 1 to n या 0 to n ऐसे कुछ करके। पर यहाँ तीन ही एलिमेंट है तो हम लिख लेते हैं ए बी सी के लिए समेसन ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए बी सी का सम प्लस समेसन ऑफ 2 times ए बी। ठीक है, जैसे ए बी का सम हो गया, फिर बी सी प्लस सी है। क्योंकि तीन एलिमेंट हमारे पास है, ए बी एंड सी है, तो पहले तीन में से हमें दो लेना है तो ए बी। तीन में से जब एक बार में हमें दो उठाना होगा तो ए बी, और डिफरेंट उठाना है तो ए बी बी सी ए सी। तीन तरीका हमारे पास है। तो ये जो सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन वगैरह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में इसको हम देखेंगे कि चार ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमें दो उठाना है, तीन उठाना है, कितने तरीके से उठा सकते हैं, पांच चीजें हैं, पांच जगह पे अरेंज करना है, तो उसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वे जाएंगे। तो ये सब हम डिटेल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं कि समेसन को अगर यहाँ पे ए तीन में से हमें दो को टेकन टू एट ए टाइम, दो दो एक बार में हमें उठाना है तो कैसे उठाएंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन बन गया ए बी बी सी सी है। और तो ये हो गया। और फिर इसको हम आगे ऐसे अगर देखें इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अगर इसमें से इस तीनों में से अगर 2abc कॉमन ले ले, 2abc, तो ये क्या बनता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, तो इसका भी यूज होगा तो सी स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसा है तो हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक, जो हम ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे तो हमारे पास केवल 2ab है, तो हम a माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये तो ab आ गया, 2ab आ गया। लेकिन a स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक ही है, तो उसको हम क्लब करते हैं बी एंड सी। बी एंड सी, तो बी माइनस सी स्क्वायर, तो बी हमारे पास अब दो आ गए। अब एक ए है एक सी है, तो हम क्या करेंगे ए माइनस सी का स्क्वायर। ए माइनस सी या सी माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप इसको इसमें से घटाओ या
ए में से सी को घटाओ या सी में से ए को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस अगर आता भी है बाहर तो ए स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हमें ध्यान रखना है इसका, इस फॉर्मूले का, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्यूब में आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा कुछ। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ, और इसके बदले तो हम ये लिख ही सकते हैं, तो ये हाफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कॉमन आ गया, और ये ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए और ए बी सी तीनों का सम अगर 0 हो जाए, जीरो का ये 0 होते ही ये वाला टर्म तो 0, और 0 मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0, तो RHS में 0 तो LHS में भी 0 होना पड़ेगा, मीन्स देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc विच इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो ये इक्वल टू, अगर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ये होगा, तो इसे हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फॉर्मूला अभी, A4 माइनस B4 विच इज इक्वल टू, अब इसे हम लिख तो सकते ही हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये वाला तो हम पढ़े हैं, इसको अगर हम x मान ले, इसको y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो हो जाता है क्या, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा। तो हम यहाँ इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू ए 1 प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ऐसा। इसको आप मल्टीप्लाई, इसको ऐसे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो माइनस ए स्क्वायर कर दिए, फिर हो गया ये कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इसको ऐसे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, तो ऐसा हो गया। इसी को अरेंज कर दिए थोड़ा अच्छे से, तो ये आ गया।
एक फॉर्मूला हम देखते हैं, थोड़ा उसे डिराइव करना होगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 मान लेते हैं स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर A4 प्लस 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस √2 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 तो एक फॉर्मूला और हो गया अपने पास A⁴ प्लस 1 विच इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स ए प्लस 1। नेक्स्ट देखते हैं A⁴ माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको ब्रेक करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगर करते हैं तो प्लस 2 ए स्क्वायर, और माइनस 1 है तो माइनस 3 ए स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3a। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √3a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस √3a प्लस 1। ये कुछ यूजफुल है, इनका यूज हम करेंगे अगर याद है तो डायरेक्टली, और ये सब याद रहने से थोड़ा इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होता है, हमें देखने से पता चलता है कि इसको करना कैसे है ये चीज़। अब इतना टाइम अगर इसमें हम लगाएंगे तो 1-2 मिनट तो वैसे चला गया, तो इससे अच्छा है कि अगर ध्यान में रखें तो इसका डेरिवेशन भी साथ साथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आ रहा है ये पता ही है। तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आगे देखते हैं कि जैसे कहीं पे इस तरीके से है AB प्लस BC प्लस CA, तो इसको हम लिख सकते हैं ABC इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ये सिंपल हो गया कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है मान लो, और इसके 3 रूट्स हैं, क्या, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो हमें तो समेशन ऑफ अल्फा पता है, समेशन ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा भी पता है, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा भी पता है। लेकिन हमसे ये पूछ क्या रहा है कि समेशन ऑफ 1/अल्फा मीन्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो हम क्या करेंगे कि ये तो हमें निकालना है, मान लो कि ये निकालना है, तो इसको, इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से, और इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से, डायरेक्ट आंसर। और ये काम भी तो वही हम कर रहे हैं कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं तो AB C,
फिर हो गया यहाँ पे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी, समेशन ऑफ ए बी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ए। काम यहाँ भी यही कर रहे हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए बी, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ए, डिवाइड ही कर रहे हैं, पड़ा थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा और कुछ नहीं ये सब। और इसमें कुछ क्वेश्चन कर लें। एक फॉर्मूला इसमें और देख लीजिए, अपने पास a प्लस बी टू द पावर 4, a4 प्लस 4ab³ प्लस 6a² प्लस 4a³ प्लस b4, इसको भी ध्यान रखना है। वैसे हमने पास्कल ट्रायंगल जो बताया था उससे आप इजली किसी भी पावर का हो उसे आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे था ये हो गया। तो जैसे a प्लस बी टू द पावर 4 अगर चलते हैं, 3 + 1 4, 3 3 6, 3 + 1 4, साइड में 1 1। इसी तरीके से अगर हम जैसे ये रहा, अगर पावर 5 में चलते हैं तो 4 + 1 5, 10 10 5, साइड में 1। पावर 6 अगर चलते हैं, 6 15 20 15 6, साइड में 1। तो ये है सब कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट है, और हो क्या रहा है कि a प्लस बी के जब हम पावर जैसे 5 है, इसको यहाँ देख लेते हैं, a प्लस बी टू द पावर 5 है, तो पहले तो हुआ a टू द पावर 5, ठीक है। फिर हम क्या किए कि अब a की पावर को हम घटाएंगे, कोफिशिएंट किसके साथ, 5 के साथ। a की पावर को घटा के हम 4 किए, और पावर हमेशा अभी 5 ही होना चाहिए, तो a की पावर 4, तो b की पावर 1, अब b 1 इंक्लूड हो गया इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं तो 10, कोफिशिएंट तो 10 है, फिर a की पावर को घटाएंगे, b की पावर को बढ़ाएंगे, फिर 10, a की पावर को घटाएंगे, b की पावर को बढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट 5, a की पावर को और घटाए, b की पावर को बढ़ाएं, फिर 1 इंटू बी की पावर 5। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड कर दिए। तो ये सभी जो है वो हम बाइनोमियल थ्योरम में अच्छे से देखेंगे, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में आएगा, तो और डेरिवेशन वगैरह इजीली हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं इसमें इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।